प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश व संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 150 फीट गहरे कुएं में गिरने से युवक की मौत। मावली इलाके की घटना, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने शव किया बरामद। शिल्पग्राम मेले को लेकर तैयारियां तेज। देश के अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। पूर्व CM गहलोत ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना, बोले बजट योजनाओं और घोषणाओं पर सरकार नहीं है गंभीर। और कुंभलगढ़ फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू, एक ही मंच पर देखने को मिलेगी राजस्थान की अनूठी कला संस्कृति। मावली थाना क्षेत्र में एक युवक 150 फीट गहरे कुएं में गिर गया। दोपहर 12:30 बजे इसकी सूचना प्रशासन को मिली। ADM के निर्देश पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव बरामद कर लिया है। कुएं में गिरे युवक की पहचान निर्मल भील के रूप में हुई है। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में युवक को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 150 फीट गहरे कुएं में गिरने से निर्मल की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर का बहुप्रतीक्षित शिल्पग्राम मेला 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसके लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। शिल्पग्राम परिसर में झोपड़ियों की मरम्मत, पुताई और रंगाई का काम हो रहा है। अस्थायी फूड कोर्ट और स्टॉल निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। 10 दिन चलने वाले इस मेले में देश भर के शिल्पकार और लोक कलाकार पहुंचेंगे, जो अपने कला, संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। उदयपुर में हर साल सर्दियों के मौसम में शिल्पग्राम मेले का इंतजार सभी को रहता है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाला यह मेला 10 दिनों तक चलेगा और इसको लेकर तैयारियां शिल्पग्राम परिसर में तेजी से चल रही है। देश की विविध संस्कृति का संगम शिल्पग्राम मेला बनता है। आयोजन को लेकर शिल्पग्राम परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप देने में पूरी ताकत से प्रशासन जुटा हुआ है। परंपरागत झोपड़ियों की मरम्मत की जा रही है, उनके छप्पर बदलने और पुताई के साथ साथ सजावट के काम हो रहे हैं ताकि मेले में आने वाले दर्शकों और कलाकारों को वास्तविक ग्रामीण परिवेश का अनुभव मिल सके। फूड कोर्ट क्षेत्र में अस्थायी स्टोर और किचन का निर्माण हो रहा है। इन स्टॉल्स पर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होंगे, जो मेले का बड़ा आकर्षण रहते हैं। शिल्पग्राम मेला देश भर के शिल्पकारों, लोक कलाकारों और कारीगरों के लिए एक प्रमुख मंच है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नागालैंड समेत कई राज्यों के कलाकार अपने हस्त वस्त्र, मिट्टी कला, लकड़ी शिल्प, आदिवासी कला और हथकरघा उत्पादों के साथ यहाँ पहुंचते हैं। शिल्पग्राम के खुले रंगमंच पर लोक नृत्य, गीत संगीत, आदिवासी नृत्य और विशेष राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित होती है, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के साथ ही इस बार मेले में पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। झीलें लबालब है और देशी विदेशी पर्यटक शिल्पग्राम उत्सव के साथ ही 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी उदयपुर में करने का मानस बना चुके हैं और इसी को लेकर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाए हैं कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है और बाद में उन्हें भूल जाती है, जबकि उन्हें समय पर शुरू की गई बड़ी योजनाएं आज भी अधूरी पड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते, सरकार को अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जयपुर के 22 गोदाम सर्किल पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए और कहा कि राजस्थान में मौजूदा सरकार किसी काम की नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह सरकार है भी या नहीं। गहलोत के मुताबिक सरकार ने अब तक 2 बजट तो पेश कर दिए, लेकिन उन पर अमल की रफ्तार बेहद धीमी है। कई नई घोषणाएं कागजों से बाहर ही नहीं पा रही है, जबकि उनके कार्यकाल की परियोजनाएं भी आधी अधूरी छोड़ दी गई है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अफसर सरकार के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं। गहलोत ने कहा कि अधिकारियों पर टिप्पणी की पहल सरकार ने खुद की थी और अब अपने ही बयान से पीछे हट रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब योजनाएं सरकार की होती है तो फिर उनके कार्यकाल में शुरू हुई संस्थाओं और इमारतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। गहलोत ने उदाहरण देते हुए कहा कि कॉमर्स कॉलेज के सामने बनी महात्मा गांधी सोशल गवर्नेंस बिल्डिंग जैसे कई प्रोजेक्ट फाइलों में कैद हो गए हैं। महात्मा गांधी गवर्नेंस सोशल साइंस वो बिल्डिंग बनी पड़ी है कॉमर्स कॉलेज के सामने, कोई परवाह कर रहा है इनकी? राजस्थान भर में बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है, काम पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास कई उदाहरण हैं, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, अलग से बोलूँगा आप सबको। वो कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कागजों में है। इसलिए वो सरकारी योजनाएं, सरकार किसी की भी हो, योजना सरकार की होती है, मैं भी कहता हूँ पब्लिक की होती है, उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो। कर्नाटक में चल रहे कांग्रेस विवाद पर गहलोत ने कहा कि राजनीति में कई वादे और निर्णय अंदर खाने होते हैं जिनकी पूरी जानकारी बाहर नहीं आती है। हाईकमान सब पर नजर रखता है और ये कार्यकर्ता उस भरोसा करते हुए काम करता है। गहलोत ने इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। इन बातों को हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। हाईकमान अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है और क्या वास्तविकता है, मीडिया में जो बातें आती है वो सुनी आती है, वास्तविकता बिल्कुल डिफरेंट होती है। पार्टियों के अंदर क्या बातचीत होती है, क्या फैसले होते हैं, बाहर मीडिया जिस प्रकार से बताता है, अधिकांश वक्त में मैं समझता हूँ वो बातें सच्ची बात नहीं होती है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल को लेकर एक बार फिर से कुंभलगढ़ किला रंगों, सुरों और संस्कृति के भव्य मिलन का साक्षी बनने जा रहा है। पर्यटन विभाग और आसम जिला प्रशासन की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक चलने वाले कुंभलगढ़ फेस्टिवल को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुबह लोक कलाकारों की अनूठी प्रस्तुतियां यहाँ पर होगी, जबकि रात में शास्त्रीय संगीत और नृत्यों का ऐतिहासिक समा बतेगा। देश भर के नामी कलाकार इस महोत्सव को खास बनाएंगे और राजस्थान की परंपराओं को नई पहचान देंगे। कुंभलगढ़ के भव्य किले में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आगाज होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां तेज है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की देखरेख में फेस्टिवल को इस तरह का रूप दिया जा रहा है जिसमें संस्कृति, इतिहास और कला का तीनों का शानदार संगम दर्शकों को अद्भुत अनुभव दे सकेगा। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज ने बताया कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोक कलाकारों की विविध प्रस्तुतियां होगी, जिनमें चक्री, चरी, बहरूपिया, कालबेलिया, लंगा से लेकर चंग और आदिवासी नृत्यों पर हर रंग झलकेगा। पारंपरिक वेशभूषा और लोक धुनों के बीच पर्यटक राजस्थान की जड़ों से जुड़ा हुआ एहसास करेंगे। रात 7 से 9 बजे तक शास्त्रीय संगीत और नृत्य की चुनिंदा प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल के पहले दिन प्रसिद्ध कलाकार मैत्रेयी पहाड़ी कथक के और मणिपुरी नृत्य का मोहक संगम पेश होगा। दूसरे दिन संदीप रत्नू राजस्थानी लोक संगीत की आत्मा को अपने सुरों में प्रयोग कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगी और तीसरे दिन होने वाला नगाड़ा कॉन्सर्ट और ओडिसी डांसिंग पिकॉक की प्रस्तुति कार्यक्रम को चरम पर पहुंचाएगी। महोत्सव ने पर्यटन जगत में भी उत्साह भर दिया है। 21 से 30 दिसंबर तक उदयपुर में होने वाले शिल्पग्राम महोत्सव के कारण भी पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ेगी। विदेशी मेहमानों की बढ़ती आवाजाही के बीच ये आयोजन राजस्थान की संस्कृति और वैश्विक पहचान देने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग कुंभलगढ़ फेस्टिवल को लेकर बहुत उत्सुक है और बहुत ही शानदार तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार कोशिश ये करिए गायन के साथ क्या गा रहे हैं उसको हम लोग आर्ट फॉर्म में डिपिक्ट करें, तो वो चीज़ इस बार इसके एक आकर्षण है। और तीसरे दिन तो कुंभलगढ़ नगाड़ों की गूंज से गूंजेगा पूरा, क्योंकि वो नगाड़ा कॉन्सर्ट है जो प्रथम बार हम लोग यहाँ करा रहे हैं, उसमें भी फ्यूजन है। बट जो एक कुंभलगढ़ फोर्ट है, मतलब उसके लिए द बेस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस होगी तो वो होगी ये नगाड़ा कॉन्सर्ट। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बाड़मेर के नागड़ा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जमीन विवाद ने पारंपरिक रिश्तों को शर्मसार कर दिया। कोर्ट के स्टे के बावजूद 2 गुटों में जबरदस्त झगड़ा हो गया और इसी दौरान जेठानी और उनकी बेटी ने मिलकर देवरानी की चोटी पकड़कर घसीटा। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद कर ली और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 3 साल पुराने विवाद ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया और अब पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। नागड़ा थाना क्षेत्र के हुडो की ढाणी में 3 साल से चल रहा जमीन विवाद गुरुवार को अचानक से उग्र हुआ। चचेरे भाइयों देवाराम और कृष्णाराम की जमीन पास होने के कारण दोनों परिवारों में वर्षों से तनाव बना हुआ। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जमीन पर स्टे भी है। बावजूद
इसके दोनों पक्ष बुआई को लेकर आमने सामने हो गए। मामला तब बढ़ गया जब एक पक्ष ने पुलिस और पटवारी की समझाइश के बाद भी शाम करीब 4 बजे खेत में दोबारा बुआई शुरू कर दी। दूसरी ओर से पीड़िता साजिया खेत में पहुंची और बुआई रोकने के लिए बैठ गई। इसी बीच तनाव बढ़ा और साजिया की जेठानी मोहनी और उसकी बेटी देव अचानक उस पर टूट पड़ी और दोनों ने मिलकर साजिया की चोटी पकड़कर हाथ पकड़े और जमीन पर घसीटते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की। इस मामले का वीडियो बनाते हुए वायरल किया गया और अब पुलिस इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने। भरतपुर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों पर डॉग द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। संस्कृत विद्यालय हरियाणा में पिछले 1 महीने से एक फीमेल डॉग बच्चों और शिक्षकों पर हमला कर रही है। अब तक 10 बच्चे और एक टीचर इस डॉग बाइट से घायल हो चुके हैं। डर का स्तर इतना बढ़ गया है कि कई बच्चे अब स्कूल जाने से कतराने लगे हैं। शिकायतों के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई नहीं होने से अभिभावकों में भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। हलेना थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय है। इसमें एक डॉग के आतंक से बच्चे और शिक्षक परेशान हैं। करीब 2 महीने पहले स्कूल परिसर में दिखने वाली एक फीमेल डॉग ने दीपावली की छुट्टियों के दौरान वहीं पर बच्चों को जन्म दिया। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो डॉग अपने बच्चों के साथ लगातार परिसर में घूमती रही। जैसे ही बच्चे ग्राउंड में जाते वो अचानक हमला कर देती। इस डर से कई छात्रों ने मैदान में जाना छोड़ दिया। 19 नवंबर को तो डॉग ने स्कूल पहुंचते ही टीचर ज्ञानवती पर हमला कर दिया। टीचर के पैर में गहरा घाव हो गया, अस्पताल ले जाकर वैक्सीन लगवानी पड़ी और पिछले 1 महीने में इस फीमेल डॉग ने लगभग 10 बच्चों पर हमला किया है। लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे अभिभावकों में भी अब चिंता का माहौल बना हुआ है और गुस्सा भी है। बांसवाड़ा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम के पास पाला रोड पर वर्षों से फैले अवैध कब्जों को हटाते हुए अधिकारियों ने सड़क पर रखा सामान जब्त किया। अचानक हुई कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में भी हड़कंप मच गया। प्रशासन का साफ कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बिना किसी भेदभाव के आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में व्यापारी सहयोग करें, विरोध न करें। पाला रोड पर सड़क के किनारे लोहे के शेड, गुमटियां, दुकानों और अतिरिक्त सामान रखकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिससे यातायात प्रभावित होता था और इसी को हटाने के लिए प्रशासन ने ये एक्शन लिया। अचानक से हुई कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग अपना सामान बचाने के लिए दौड़ते दिखे, लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी कि शहर की यातायात व्यवस्था बाधित होती है तो किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम के अधिकारियों ने यह भी बताया कि पाला रोड की तरह शहर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके से अभियान चलाकर अवैध अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जिला प्रशासन और नगर परिषद के आयुक्त के निर्देशानुसार ये गांधी मूर्ति और ये यहाँ तक की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। जो मेन रोड पे जो ठेले लगा के बैठे हैं, आवागमन में समस्या आ रही है, इसको दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉपर लाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 150 फीट गहरे कुएं में गिरने से युवक की मौत। मावली इलाके की घटना। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने शव किया बरामद। शिल्पग्राम मेले को लेकर तैयारियां तेज। देश के अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। पूर्व सीएम गहलोत ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। बोले, बजट योजनाओं और घोषणाओं पर सरकार नहीं है गंभीर। और कुंभलगढ़ फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू। एक ही मंच पर देखने को मिलेगी राजस्थान की अनूठी कला संस्कृति। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।